वक्त से पहले बात हो रही थी कि खिलाड़ियों के हवाले से कि जो खिलाड़ी गरीब होते हैं लेकिन वो अपनी फ़िटनेस लेवल पर भी बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई देते हैं। अब थोड़ी सी बात हम नासिर साहब से फ़िटनेस के हवाले से भी कर लें। नासिर साहब, इस गेम्स के अंदर फ़िटनेस कैसी होनी चाहिए? अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती तो उसको किस तरह आप लोग मेनटेन करते हैं? क्योंकि प्रॉपर लेवल पर अगर देखें तो इस पर जो है जो कोचेज़ होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि किस तरह वो इंजरी का शिकार हो गए, उन्हें किस तरह सही करना है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही कहा आपने शहजादा भाई कि देखें हर गेम में जो है वो सबसे पहले तो फिटनेस जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी गेम है, टेबल टेनिस हो चाहे वो बैडमिंटन हो। हर गेम की फ़िटनेस इंटरनली और एक्सटर्नली फ़िटनेस ज़रूरी है। यहाँ होता ये है कि जो इंजर्ड होते हैं, जो खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, वो ज़रा सा उन्होंने वार्म अप किया या ज़रा आए और डायरेक्ट खेलना शुरू कर दिया, मसल एंग्जाइटी हो जाते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं, पेन करते हैं। अच्छा पेन करते हैं तो हम उनको ये नहीं पता कि इनकी नसें जो ख़राब हो गई उनको कैसे सही किया जाएगा, क्योंकि बहुत से कोचेज ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सही तौर पर खिलाड़ी को ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, सीधे उनको जो है वो डॉक्टर की तरफ या अस्पताल भेजे। इतनी देर में बच्चा अगर अस्पताल जाएगा वो कुछ खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए उसको कौन देगा? ये एक कोच का काम है, एक क्वालिफाइड का काम है। या 90% लोग जो है फिजिकल एजुकेशन बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होल्डर घूम रहे हैं, लेकिन उनको उतनी अवेयरनेस ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके सामने? मेरे सामने तो बहुत हुए हैं, मेरे सामने तो इतने हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं नहीं देखता तो खिलाड़ी एक्सपायर हो जाता। ये मेरी अभी नेशनल चैंपियनशिप के अंदर एक गर्ल्स जो है ड्यूरिंग द कंपटीशन टाइम, ड्यूरिंग द फाइटिंग टाइम जो है वो एक फाइट उसने विन करी, एक फाइट सामने बेस्ट ऑफ 3 चल रहा था और उसको एकदम डिहाइड्रेशन इतना हाई हो गया कि वो ड्यूरिंग द कंपटीशन टाइम वो बेहोश हो गई। तो अब जाहिर बात है फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन ली, जाके स्टेज के ऊपर जाके फिर मैंने उस बच्ची को जो है वो नीचे उतरवाया, उतरवाने के बाद उसको साइड किया। अगर मैं 5-6 मिनट अगर उसको नहीं देखता तो आई एम श्योर कि वो एक्सपायर हो जाती। तो मेरा आप क्या कहोगी फिटनेस के हवाले से? हाँ सर, बिल्कुल मैं एग्री करूंगी सर नासिर साहब से कि हमें सबसे पहले जो है ना वो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर जो फुकदान है ना वो इस वजह से है कि हमारे जो कोचेज़ हैं वो पढ़ने लिखने को तरजीह देते ही नहीं है। बट अब जो नया दौर आ रहा है इसके अंदर आपको पहले इंजरीज का पता होना चाहिए कि आप अगर एक प्लेयर पे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको नो हाउ होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। अगर बच्चा ग्राउंड में गिर गया और आपका मैच चल रहा है बहुत टफ, आप अगर उसको फर्स्ट एड नहीं दे सकते तो आप फिर एक प्रॉपर कोच नहीं हो, आप खुद भी नहीं। पहले आपको खुद स्टडी करनी चाहिए कि आपके प्लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है, आया वो 2 मिनट से ज़्यादा खेल सकता है या नहीं। परफॉर्मेंस जितनी भी प्लेयर की होगी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच ही होती है। आप उसको हर तरह से सपोर्ट करोगे। अगर ऑन द स्पॉट अगर आपके प्लेयर को इंजरी होती है, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको स्टेबल कैसे करेंगे? मैच तो चला गया ना, नुकसान किसका हुआ? अगर बच्चे को इंजरी हो गई है तो हमें फाइनेंशियली वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो बच्चे का तो पूरा हमने कैरियर दाव पे लगा दिया ना। ज़्यादातर लोग इंटर पास को रख लेते हैं स्कूल्स के अंदर, ये वो। मैं नहीं कहती कि स्पोर्ट्स वालों को आप इस तरह नहीं डील करें, बट हमें जो नई हमारी जनरेशन है एटलीस्ट हमें उनको नो हाउ देनी चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है। तो आप अगर स्टडी पे फोकस कर रहे हो तो उसके साथ साथ हमें फिजिकल एजुकेशन पे भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में स्टडी नहीं करोगे, आपको इंजरीज के बारे में पता ही नहीं है, आपकी तो पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी आपने स्टूडेंट की। तो पहले सबसे ज्यादा कोच को एजुकेट होना चाहिए और हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ हमें फिजिकल एजुकेशन को भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, फिजिकल एजुकेशन को भी पढ़ना चाहिए। नासिर साहब, जिस तरह ये कह रही है फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ कर आना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता कोचेस के साथ भी। तो समझते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो दें। और मास रेसलिंग जो है बेसिकली कितनी जगहों पर यानी खेलिए, कितना एरिया होना चाहिए इस गेम के लिए? अच्छा जी, आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल का तो जवाब मैं ये दे दूँ कि देखें इसकी नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि हर एक खिलाड़ी को, कोच को तो होनी चाहिए ना, कोच को तो पता होनी चाहिए ना, कोच को तो ये मालूमात होनी चाहिए ना। अब वो स्टडी कहाँ से कर आएगा? तो कम से कम इतना पता होगा कि किस बच्चे को क्या इंजरी हुई है, उस इंजरी को ऑन द स्पॉट जो है वो किस तरीके से हम रिलीव करेंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी ना करें, कम से कम आप अपने जो ऐसी जो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो ऑयलिंग होती है वो ज़रूर करें। ठीक है जी, एक खिलाड़ी को एडवाइस करें कि वो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक खिलाड़ी को जो है ना वीक में कम से कम 3 दिन जो है ना अपने पूरी बॉडी की जो है ना मसाज, अपने पूरी बॉडी की ऑयलिंग करनी चाहिए, ताकि मसल्स जो है, जॉइंट जो हैं वो आपके एक्टिव रहें, मसल स्क्रैच ना हो, तो इससे आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये लाजमी रखें।
ठीक है। और उसके बाद फिर जो अल्लाह पाक ने कुदरती चीज़ें दी उन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि जो बॉडी के अंदर जाके वो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो और इंजरी होने से बचें। लेकिन इंजरी जब भी होगी जब हद से ज़्यादा खेल लेंगे, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, और अगर इन केस इस तरह हो जाता है तो एक खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि हमने क्या ट्रीटमेंट लेना है, एक कोच को पता होना चाहिए कि इस खिलाड़ी को हमने क्या ट्रीटमेंट देना है और किस तरीके से इसको रिलैक्स करना है। दूसरा सवाल आपने किया कि मास रेसलिंग। देखिए मास रेसलिंग जो है बहुत छोटी सी जगह पे होता है, ठीक है ना, तकरीबन 12 बाई 12 की जगह पे हो जाएगा, और एक बीच में एक बोर्ड रखा होगा, 6 फीट का बोर्ड रखा होता है, और साइड में उसकी सपोर्टिंग के लिए उसके होल्ड लगा दिया जाता है। एक तख्ता होता है 2 इंच मोटा और 11 इंच जो है वो चौड़ा होता है, वो 6 फीट लंबा। उसके सामने आमने सामने खिलाड़ी बैठ जाते हैं और दोनों पैर एक आमने सामने खिलाड़ियों के होते हैं, और एक स्टिक होती है 18 इंच की स्टिक होती है, और आमने सामने खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़ते हैं और बस इतनी सी जगह पे स्टार्ट हो जाता है। इसकी फिजिकल ट्रेनिंग साइड में कर लें, इसकी वेट ट्रेनिंग साइड में कर लें, या आपस में बैठ के थोड़ी सी ज़ोर आजमाइश कर लें। मैं समझता हूँ कि 10 बाई 10 12 बाई 12 की जगह पे बड़ी ईजी तौर पे हो जाएगा। ख़ास तौर पे हमारी वो बच्चियाँ जो हिजाब करती हैं, हमारी वो बच्चियाँ जो हमारे वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को ग्राउंड में नहीं भेज सकते, जो उछल कूद नहीं करवा सकते, ज़्यादा वो नहीं करवा सकते, एक अपने घर के कमरे में छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस हो। अच्छा, प्रैक्टिस हो जाती है। तो समझते हैं कि इसके लिए भी एकेडमी कायम होती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी हमने अकेडमी बनाई है इसकी। हमने बकायदा मुख्तलिफ कॉलेजों में और मुख्तलिफ जगहों पे हमने, मेमार में हमारी एक अकेडमी है, कोरंगी में हमारी एक अकेडमी है, नाज़िमाबाद में हमारी कितनी अकेडमी कायम कर रही है? हमने 4 अकेडमी कायम की हैं अभी फिलहाल। कराची में एक, हमारी हैदराबाद में एक, मीरवकास में एक, लड़का यानी कि इंटीरियर में भी इस पे काम हो रहा है। जी जी, मैंने वहाँ पे इंटीरियर में दादू में जाके मैंने करवाया है, ये नवाबशाह में मैंने जाके करवाया, सक्कर में मैंने जाके करवाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ईद के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है ऑल सिंध इवेंट कराने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्या कहेंगी आप एकेडमीज के हवाले से, कितना ज़रूरी होता है खिलाड़ियों को एकेडमी में दाखिला लेना और उसके बाद जो इसमें ट्रेनिंग हासिल करना? क्योंकि वहाँ बज़ाहिर तौर पर जाकर जो कोच होते हैं बाकायदा ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं, तो समझती है कि ये भी अच्छी चीज़ होती है खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल सर, अगर आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, वही मैंने कहा था कि इंजरीज के ऊपर हमें पहले से पता होना चाहिए। कोचिस को पता होना चाहिए कि अगर हमारा एक इवेंट आ रहा है तो हमें बच्चों को कितने अरसे पहले तैयार करना चाहिए और उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ों की कमी है, उसको किस तरह पूरा करना है। बच्चे को खुद समझाना है कि आपने ये चीज़ें खानी है, आपने ये चीज़ें लेनी है, इस तरह नहीं अपने बॉडी का वर्क करना। कोई भी वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है ना कैंपिंग करनी चाहिए। और हमें अच्छा, थोड़ी सी बात नासिर साहब से डाइट के हवाले से कर लें। इसमें डाइट की क्या चीज़ें होनी चाहिए कि किस तरह खिलाड़ी इसको इस्तेमाल करे अपने डाइट को? देखें, डाइट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस लेवल का इवेंट खेलने जा रहे हैं, कराची लेवल, सिंध लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उसके मुताबिक आपके पास डाइट शेड्यूल होना चाहिए। डाइट शेड्यूल के मुताबिक आपका प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पास जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो सेल्फ फाइनेंस पर हैं, खुद करने वाले हैं, खुद अपनी जेब से खर्चा करते हैं, या कोशिश करते हैं, या मुक़य्यर हज़रात करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे खिलाड़ियों को हम मशवरा देते हैं कि भाईजान ज़्यादा महंगा नहीं, कम अज़ कम 3 खजूरें खा लें और 2 केले खा लें और 20 गिलास पानी पी लें, बैठ के पी लें और तरीके से पी लें। इंशाल्लाह ताला इंटरनली तौर पर, एक्सटर्नली तौर पे आपकी जो है ना मजबूती आ जाएगी। और रात को सोते वक्त जो है 1 कप दूध में आधा चमचा हल्दी डाल के पी लें, ताकि इंटरनली तौर पे, ब्रेनली तौर पे, इमोशनली तौर पे, जॉइंटली तौर पे आपके मसल्स एक्टिव हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि जब आप कंपटीशन में जाएं तो ये ना हो कि हम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेवल ऑफ स्टैंडर्ड आप इवेंट देखेंगे किस लेवल का खेल रहे हैं आप। कराची लेवल का खेल रहे हैं, सिंध लेवल का कर रहे हैं, पाकिस्तान लेवल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का खेल रहे हैं, उसी के मुताबिक। लेकिन डाइट प्लान और अपनी फिटनेस, इंटरनली फिटनेस लाजमी है। अच्छा, मेरा आप कितनी देर की ट्रेनिंग करती हैं एक एज ए कोच भी और फिर ट्रेनिंग करवाती भी हैं, तो अपने लिए कितने वक्त निकाल लेती हैं ट्रेनिंग के लिए? सर बेसिकली आपको पता ही है कि हम सब जितने भी ज़्यादातर जो इस एज के, मेरी एज के लोग हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें जो है वो जॉब भी करनी होती है और अपने बच्चों को भी देखना होता है। तो इवनिंग के अंदर जो है वो हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं। और जो आपने अभी इससे पहले जो सवाल किया था कि एकेडमी कितना ज़रूरी है, एकेडमी इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं और आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना बचा है,
अगर आप एक कोच के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है तो वो अपने प्लेयर्स को तैयार नहीं कर सकता। सुबह से अगर आप घर से निकलते हैं, पहले आप जॉब पर जा रहे हैं, उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो इवनिंग में अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकें तो आपको अपनी बॉडी पे भी वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं है तो आपको देखकर ही बच्चे भी फिट नहीं होंगे। और अकेडमीज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में अगर हमने अकेडमीज बनाई हैं तो उनमें ही हम आपस में कंपटीशन जब तक नहीं करवाएंगे तो हमारे बच्चे को या हमें नहीं पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है वो किस लेवल तक तैयार हो गया। तो अकेडमीज बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये कि अगर फाइनेंशियली कोई इनको अकेडमीज को सपोर्ट कर दे तो हमारे बच्चे इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे। जैसे नासिर साहब ने कहा कि अभी जो हमारे बच्चे गए न्यू जो गए हैं वो फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो क्वार्टर फाइनल तक गए। अगर यही बच्चे इनको कोई सपोर्ट कर रहा होता तो यही बच्चे जो है वो कोई ना कोई रैंकिंग में भी आता और कोई मेडल भी जरूर अचीव करके लेकर आते हैं। अच्छा, मेडल्स की बात हो रही है नासिर साहब, तो अब तक कितने मेडल्स जो है सिंध में ला चुके हैं आप लोग? जी, लास्ट टाइम हमारे मास रेसलिंग हमने तीसरी मास रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया, फिर चौथी में किया हमने। पहली में जब हमने किया था तो हमारे पास बहुत कम खिलाड़ी थे, 6-7 खिलाड़ी लेके गए थे। उसमें हमारा दो खिलाड़ियों ने तकरीबन दो खिलाड़ियों ने सिर्फ 2 फाइटें विन की थी, लेकिन मेडल कोई नहीं लगा। सेकेंड टाइम जब हम गए तो उसमें हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे थे, एक गर्ल्स का और एक बॉयज़ का। तो बॉयज़ ने हैवी वेट में हमारा राना बिलाल हैं जो कराची के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लिया था, और कराची की एक लड़की है सर्रा इमाम, उसने मेडल लिया था। थर्ड टाइम जब हम गए थे तो हमारे साथ बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। उसमें हमारे 5 ब्रॉन्ज मेडल हुए थे, 2 सिल्वर हुए थे। सिल्वर मेडल हमारा जो है वो हमारी एक बहुत अच्छी प्लेयर हैगी जो हैदराबाद शिफ्ट हो गई है कि सबा, और सबा जो है बहुत अच्छी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने लास्ट टाइम फाइनल खेला था। इस मरतबा ज़रा थोड़ा वो नहीं जा सकी, वरना वो भी तैयार थी इस दफ़ा। अच्छा नासिर साहब, अब तक मुख्तलिफ कैटेगरीज में मास रेसलिंग में आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ में कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे नामवर निकले? हाँ, देखें हमने अभी जैसा मैंने आपको बताया ना कि मास रेसलिंग में हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स 4 ऐसे खिलाड़ी जो नेशनल खेले उन्होंने फर्स्ट टाइम, और उन्होंने मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया है, फाइनल तक गए हैं। और इस मरतबे भी हमारे 4 खिलाड़ी जो हैं वो सेमीफाइनल तक गए हैं और उनका ब्रॉन्ज मेडल हुआ है। और एक खिलाड़ी हमारा कंटिन्यू राना बिलाल जो कराची का प्रेसिडेंट है, वो कंटिन्यू थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। लास्ट शुरू में जब उन्होंने खेला था तो 105 कैटेगरी की केजी की वेट कैटेगरी में खेला, तो सेकंड टाइम जब खेला 115 केजी की कैटेगरी में खेला, और अभी जो ये थर्ड टाइम खेला है तो ये 135 केजी की कैटेगरी में खेला। अच्छा, तो और भी मुस्तकबिल में ऐसे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं आपके सामने? जी, बहुत इसमें माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है, और मैंने जगहों पे जाके मुख्तलिफ क्लबों में जाके, स्कूलों में, कॉलेजों में जाके मैंने इसकी अवेयरनेस दी है, और बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत निकल कर आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कराची की चैम्पियनशिप कराई थी स्काउट ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ तकरीबन 250 के करीब लड़के लड़कियाँ आए थे, और ज़्यादातर मदरसे के वो बच्चे जिनको कभी मौका नहीं मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल के वो बच्चे जिनको कभी मौका नहीं मिलता है, उन लोगों को हमने अवेयरनेस दे के बुलाया था, बड़े अच्छे टैलेंटेड। अच्छा, एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है नासिर साहब के मदारिस के जो बच्चे हैं वो भी अब खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो इसलिए ना, देखें पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल फिटनेस लाजमी है। दुनिया भर में जहाँ एजुकेशन का इदारा बनता है वहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग सेंटर, फिज़िकल फिटनेस, एक्सरसाइज, गेम जो है ना लाजमी होती हैं। बदकिस्मती से हमारे जिन शहरों में, इलाके में हम रहते हैं, घरों में स्कूल खुले हुए, अवेयरनेस देने की छोटी सी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करा दी या सालाना करा दी, वरना आप पिछले गवर्नमेंट तो अमूमन स्कूलों के अंदर सालाना एक तकरीब होती है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम पर, बाकी आप देख लें तो पूरा सालों साल स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर होता हुआ नजर नहीं आता। इस पे क्या कहेंगे? सर, मैं इस पे यही कहूँगी कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और एजुकेटेड हैं, तो हमें इस चीज़ की जो भी रन कर रहे हैं स्कूल्स वगैरह, जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, जो भी हैं, उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा फिजिकली फिट नहीं है तो वो मेंटली भी स्ट्रांग नहीं होगा। बट हम उस पर फोकस ही नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है छोटा सा ग्राउंड है, बस इसमें आप जो है ना जस्ट एक्टिविटीज़ करवा दें, दैट्स इट। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें कितना ज़्यादा स्कोप है स्पोर्ट्स का,
इसीलिए वो लोग हेल्दी हैं। आप ये बिल्कुल दूसरे ममालिक में देखें तो उन पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा फोकस होता है और हेल्दी नज़र भी आते हैं। प्रोग्राम में टाइम कम है, ज़ुमैरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।